हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी यहाँ पर जो हमें नीचे नंबर दिए हैं, इन नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेंगे, इनके प्राइम फैक्टर मिलेंगे, और जो भी इनके प्राइम फैक्टर है उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यानी कि जो प्राइम फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर है 140। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि जो नंबर हमें दिया है उसमें हमें प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो हमें कुछ प्राइम नंबर याद होने चाहिए, जैसे 2, ये हमारा प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। प्राइम नंबर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ तक आपको याद होने चाहिए। फिर देखो, ये जो 140 है वो हमारा एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। तो ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो, मैं सीधा कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करते रहना डिवाइड। तो देखो, 2 7 जा होता है 14, तो यहाँ आ जाएगा 7, और पीछे 0 है तो इसके पीछे भी 0 आ जाएगा। फिर अगेन हमारा ये कैसा नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। तो अगेन ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो, 2 3 जा होता है 6, है ना, 2 3 जा होता है 6। 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, वो 1 में आगे लगा देता हूँ। अब मेरा नया नंबर बना 10। अब 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 35 आया। अब ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। हम 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करना, जो नंबर है उसको ऐड करो। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 35 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके पीछे 5 है, 5 है, इसलिए ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35 होता है, तो ये हो गया 7। अब 7 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो 7 1 जा 7। अब हमें क्या करना है, ये जो 140 है ना, इसको ध्यान से समझना। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर को हमें किस नंबर में चेंज करना है, इसके प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। इसके प्राइम फैक्टर जो भी है उनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो इसके प्राइम नंबर हमें क्या क्या मिले, तो हमें मिला 2 × 2 × 5 × 7, है ना। जैसे ही हम इन सब का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे, वापस हमें कितना मिलेगा, 140। देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 7 जा 140, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है, और ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। और हमारी थ्योरम जो हम 1.2 है, वो थ्योरम 1.2 हमें क्या कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारी थ्योरम 1.2 है। ठीक है, क्या है, वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके जो प्राइम फैक्टर है उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारी थ्योरम 1.2 है। ठीक है, तो हमें आगे क्या करना है, ये जो हमारा कंपोजिट नंबर है इसको हमें उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो इसके प्राइम नंबर क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखो, यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार आता है, और हमें पता है किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 2 की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। जैसे 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। ये हो गया 5 और ये हो गया 7, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर है 156। तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156 के। अब ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो, 2 7 जा होता है 14, है ना, बचा कितना 1, नया नंबर बन गया 16, और 2 8 जा होता है 16। अगेन ये नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा। और 2 3 जा होता है 6, है ना, 7 में 6 निकालेंगे बचेगा 1, और 2 9 जा 18 होता है। अब ये हमारा एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। तो 3 और 9 को हम ऐड करेंगे तो बनेगा 12। अब 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो किससे डिविजिबल होगा, 13 से। तो 13 1 जा 13।
अब हमें इनको, ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, और इस कंपोजिट नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। और इसके प्राइम नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 3 और इंटू 13 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड देखो, थर्ड हमारा जो नंबर है वो है 3825। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखो, ये हमारा कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है। तो ये पहले देखेंगे हम ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस सबको हम जोड़ेंगे। तो 3 और 8 हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा 2, और 3 7 जा 21 बचेगा 1, 3 5 जा 15। अगेन हम क्या इसको ऐड करके देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी अगेन ये 3 से डिविजिबल है। अब हम किसको लेंगे, 12 को लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 4 जा 12 बचा 0, 3 2 जा 6 बचा 1, और 3 5 जा 15। चलो अब हम ऐड करके देखते हैं। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो अब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि इसके पीछे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 8 जा 40 होता है, बचेगा 2, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी भी हमारा पीछे कितना है, 5 है। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 1 जा 5, पीछे बचेगा 3, और 5 7 जा 35 होता है। अब ये जो 17 है वो हमारा प्राइम नंबर है जो 17 से डिविजिबल है, 17 1 जा 17। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो है 3825, और उसके प्राइम नंबर वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया 3 की पावर 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हमारा नंबर हो गया 3825। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब देखो फोर्थ है 5005, है ना। अब इसके पीछे ही देखो कितना है, 5 है। पहले तो हम चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 और 5 होता है 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 5 1 जा 5, फिर 00, 5 1 जा 5। अब देखो तो ये 1001 बन रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल अब नहीं है। तो अब ये किससे डिविजिबल है, 7 से। एक बार चेक करते हैं ना। तो ये 101 1001 हो गया, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा पीछे 3, और उतारा 0, 7 4 जा 28, है ना। और हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, उतारेंगे 1, और 7 3 जा 21। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 143। अब देखो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसको किससे करेंगे, 11 से। आप चेक करना, ये 7 से डिविजिबल नहीं है ना। तो अब हम इसमें 11 से इसको डिवाइड करेंगे। ये हो गया 143 और 11, 11 1 जा 11 बचा 3, उतारेंगे 3, और 11 3 जा 33 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 13। ठीक है, अब 13 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। तो हमारा यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर क्या है, 5005, और इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला नंबर है 7429, और ये जो नंबर है वो सीधा 17 से डिविजिबल है, और किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो देखो हम इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो 17 4 जा होता है 68, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6, अगला नंबर हो जाएगा 2, 17 3 जा 51 होता है, घटाएंगे तो बचेगा 11, अगला नंबर उतारेंगे 9, 17 7 जा 119 होता है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, 437। अब ये नंबर जो है हमारा किससे डिविजिबल है, 19 से। तो इसको भी हम डिवाइड करके चेक कर देते हैं। देखो नंबर है 437, इसको हमें 19 से डिवाइड करना है। तो देखो 19 2 जा होता है 38,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5, अगला नंबर हो गया 7 और 19 3 जा कितना होता है 57 होता है ना। तो हमारा आंसर क्या है यार 23 और 23 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है तो 23 बन जा 23। तो इसके जो प्राइम नंबर हमें मिले वो क्या मिले, वो हमें मिले 17 इंटू 19 इंटू 23 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं अगर वो सभी आपको वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे।